नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने 8वीं कक्षा के लिए जो है नवा पाठ मोबाइल का बोलबाला। यहाँ पर जो है अब आप लोगों को मोबाइल का बोलबाला का अर्थ तो समझ में आया होगा कि मोबाइल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, उसका जो प्रसिद्ध होना वो यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर एक ऐसा है कि सबसे पहले हम जो संदेश भेजते थे पत्र के द्वारा भेजते थे, चिट्ठी के द्वारा भेजते थे, बाद में जो है टेलीफोन आने लगा, फिर उसके बाद मोबाइल आने लगा। तो ज़्यादातर लोग क्या है मोबाइल का प्रयोग यहाँ पर करने लगे। उद्योग के कारण बोलो या फिर किसी और कार्य के लिए जो है मोबाइल का क्या है बहुत प्रयोग होने लगा। तो इसके जो लेखक है, लेखिका है, वो है सुरेखा शर्मा, जिसे शांति कहते हैं। उसका हम पहले छोटा सा परिचय पढ़ेंगे। सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त सन 1956 को सफ़ीदो हरियाणा में हुआ। इनकी हिंदी में MA B.Ed की शिक्षा हुई है। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य हो रही है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमल, बाल एकांकी संग्रह आदि। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये इनका छोटा सा परिचय रह गया है। अब इन्होंने जो ये नाटक लिखा है, इनका उद्देश्य क्या है ये हम देखेंगे। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। तो ये इनका जो है छोटा सा उद्देश्य रहा है। तो अब हम जो है यहाँ पर पाठ शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। उसे अब अपनी ज़िंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक छत्र राज था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, न ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया। अब एक टेबल बताया गया है जहाँ पर जो है एक टेलीफोन रखा है। तो टेलीफोन जो है थोड़ा सा नाराज़ है, थोड़ा सा क्रोधित है, थोड़ा सा उदास है, क्योंकि कई सदियाँ बीत गई। जब पत्र का बोलबाला था, अर्थात संदेश पहुंचाना था, संदेश मिलना था, तो क्या करते थे, पत्र का जो है सहारा लेते थे, ठीक है। पत्र लिखकर क्या है वहाँ का हालचाल मालूम होता था। पत्र को जब टेलीफोन आया तो पत्र का वैल्यू जो बोलेंगे या फिर उसका महत्व जो बोलेंगे ख़त्म होने लगा। उसे कोई पूछने नहीं लगा, पत्र को कोई पत्र लिखना आवश्यक नहीं समझने लगा, क्योंकि टेलीफोन पे ही आपस में बात होने लगी। तो पत्र को क्या है महत्व देना ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो है अब टेलीफोन को जो है ज़्यादा महत्व देने लगा। तो उसके बाद जो है युग पर युग जो है अलग अलग स्थितियाँ होती जाती है, परिस्थितियाँ होती जाती है। तो उस समय जो है टेलीफोन को ज़्यादा महत्व मिलने लगा। पत्र थोड़ा नाराज़ उदास होने लगी, उससे कोई पूछता ही नहीं था। तो अब टेलीफोन को जो है ज़्यादा पूछने लगा। फिर ऐसे समय आ गया, आज के युग में कहूँ, ऐसा समय नहीं, आज के युग में कहूँगी, आधुनिक युग में, कि हम मोबाइल प्रयोग करने लगे। तो मोबाइल के आने के कारण कितने ही कार्य हमारे होने लगे और कितनी ही मालूमात हमें मिलने लगी। तो यहाँ पर जो है लेखिका जो है यही बता रहे हैं। तो यहाँ पर मोबाइल के आने से क्या है, टेलीफोन थोड़ा क्या हो गया, उदास हो गया, क्रोधित हो गया है, थोड़ा नर्वस हो गया वो। तो वो है एक टेबल पर बैठा हुआ है टेलीफोन। तो मिस्टर शर्मा, नाम याद रहे, मिस्टर शर्मा जो है अपना मोबाइल निकाल कर क्या करते हैं, टेलीफोन के बाजू में, अर्थात वही टेबल पर टेलीफोन के बाजू में रख देते हैं। अब देखेंगे इनका वार्तालाप देखेंगे, ठीक है, इनकी बातचीत देखेंगे। टेलीफोन मन ही मन में, दिखने में चूहे जैसा, ना पूंछ ना मूछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, चल दुरहट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। अब जो है टेलीफोन जो है वो क्या है, मोबाइल को एक ताना मार रहा है, एक टाउंट मार रहा है, एक थोड़ा अपना क्या है
क्रोधपना जो है दिखा रहा है। वो कह रहा है तेरी ना मूंछ है ना तुझे पूछ है, मूंछ अर्थात मूंछ, ना पूछ है ना टेल है तुझे, ठीक है। और तू फिर भी क्या है, तुझे लोग इतना मान रहे हैं, तुझे इतना पूछ रहे हैं, तेरा महत्व कर रहे हैं, तुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। और अब उसको कह रहा है कि तू मेरे पास मत बैठ, चल तू दूर हट जा, मेरे करीब मत बैठ। तेरी औकात क्या है, औकात का अर्थ है तू क्या, तेरी औकात अर्थात तू क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि तेरी औकात क्या है, अर्थात तेरी योग्यता क्या है, ठीक है। तो बाद में जो है ये यहाँ पर इतना ही बोला इसने, टेलीफोन ने कहा। तो अब मोबाइल का चौंक जाता है कि मुझ पर इतना क्रोधित क्यों हो रहा है, ये क्या है ऐसी बात कि मुझ पर इतना क्रोधित हो रहा है। तो ये क्या करता है, देखता है उसे, क्या हुआ भाई। अब इसको पूछ रहा है, किसको, टेलीफोन को पूछ रहा है कि क्या हुआ भाई करके, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। अब ये एकदम नम्रता से कह रहा है कि क्या हुआ तुम्हें, अचानक ये इस पर क्रोधित हो रहा है, इसे बुरा भला कह रहा है, इसे पूंछ नहीं है मूंछ नहीं है करके इसे क्या कह रहे हैं, इसकी इंसल्ट कर रहा है एक तरह से। तो अब वो पूछ रहा है कि क्या हुआ तुझे, तू मुझ पर ऐसे क्रोधित क्यों है, गुस्सा होना अर्थात तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है, ठीक है। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, मैंने कुछ गलत किया क्या तुम्हारे साथ, तुमने नाराज़ किया क्या, अर्थात तुमने क्रोधित किया है क्या, मैं अगर क्रोधित किया होऊंगा तो मुझे माफ़ कर दो। ये एक नम्रता से वो उसको एकदम पोलाइटली कहते हैं ना, इस तरह से वो उसको बोल रहा है। और कहता है कि तुम क्या है मेरे बड़े भाई जैसे हो। तो इसका स्वभाव तुम लोग को पता चल रहा है मोबाइल का कि कितना अच्छा और क्या है, एकदम नम्रता है इसके मन में, ठीक है। टेलीफोन, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, अब वो कहते हैं कि तेरे से नाराज़ ना हूं, तेरे से क्रोधित ना हूं तो क्या करूं। पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। अब वो कहता है कि तू जब से आया है जीवन में, मनुष्य के जीवन में जब से तू आया है तब से क्या है, हमें कोई भी महत्व नहीं दे रहा, कोई भी हमें नहीं पूछता, हमें कोई एक झूठे मुँह भी फ़ोन उठाकर बात नहीं करता हमसे। तो ये क्या है, क्रोधित होकर बोल रहा है। सब तुम्हें अपने छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। अब हम मोबाइल कहाँ रखते हैं, लड़के तो ज़्यादातर क्या है जेब में रखते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि तुम्हें क्या है, हर कोई क्या है छाती से लगा कर रखता है, कोई भी तुम्हें एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं है, दूर नहीं रखता। हम अक्सर घरों में देखते हैं, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी जो है, लड़के भी लड़कियां भी जो है, अगर रात को सोते वक्त भी कहेंगे तो तकिए के पास रख डालते हैं अपना मोबाइल, या फिर कहीं काम करना है तो किचन में भी बोलेंगे तो अपने करीब ही रखते हैं। सभी को ये क्या हो गई, ये आदत हो गई, वो एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भी क्या है मोबाइल को दूर नहीं रखते हमसे, अपने से। तो ये जो आदत बन गई है मनुष्य की, और हम कहते हैं लोग, डॉक्टर लोग, कि ज़्यादा जो है मोबाइल अपने करीब रखने से क्या है, उसके रिएक्शंस जो क्या कहेंगे, उसके जो क्या कहें कि जो रेशेस जो हैं वो हम पर क्या है हानि होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मनुष्य जो है तुझे एक मिनट भी नहीं छोड़ता, सिर्फ तेरे साथ ही रहता है, तेरे पास ही रहना चाहता है, और तू क्या है, और तुझे ही महत्व देता है करके। ये कौन कह रहा है, टेलीफोन कह रहा है। मोबाइल, टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो चाहोगे मैं करूँगा। अब टेलीफोन, ये जो है मोबाइल कह रहा है कि अब इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है। मनुष्य जब अपने आप, अब मुझे इतना पसंद कर रहा है, मुझे अपने पास रख रहा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं कुछ करूँ तो बताओ मैं क्या करूँ। टेलीफोन, तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाज़ार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है, देख नहीं रहे हैं मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता।
अब हम देखते हैं मोबाइल नए नए तरीके के नए नए एडवांस मोबाइल आ रहे हैं, ठीक है, नया नया रूप लेकर आते हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन वही कह रहा है कि तू अब क्या कर सकता है, तू तो आ चुका अब मनुष्य के जीवन में, तो तू जो है एक नए नए रूप लेके आ रहा है, ठीक है, नया नया हम कहेंगे उसमें सिस्टम लेकर, नए नए रूप लेकर, कलर्स लेकर, जो है रंग लेके तू आ रहा है। तो मनुष्य तुझ पर ज़्यादा क्या हो रहा है, निछावर हो रहा है, तुझे पसंद ज़्यादा कर रहा है। और मैं देखो पूरे धूल में, अर्थात हमारा लैंड फ़ोन देखेंगे आप, पूरा वहाँ पर धूल लगी होगी, कोई उसे पूछता नहीं, कोई उठाता नहीं, देखता भी नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं टेलीफोन कि मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, मुझे कोई देखता भी नहीं है, सब तेरी ओर ही क्या है, तेरी सुंदरता की ओर बढ़ रहे हैं, और मेरे मुख पर क्या है, कितनी धूल में जमी हुई है। और क्या है, मुझे कई सदियां हो जाती, कितने महीने हो जाते हैं, मुझे साफ भी नहीं कहता, लेना तो दूर बात, छूना तो दूर की बात, मुझे क्या है, क्लीन भी नहीं करते कोई भी। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, सब तरफ क्या है, तेरा ही बोलबाला है, सब तुझे पसंद करते हैं, सब तुझे ही पूछते हैं, ये टेलीफोन कहता है। अब मोबाइल क्या कहता है, भाई नाराज़ मत हो जाइए, आप तो मेरे अंग्रेज़ हैं, अब कभी न कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, सदियों से तुम्हारा ही राज था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, एक न एक दिन तो यह होना ही था। अब वो कहता है मोबाइल कि अब क्या है, तुम कितने दिन रहोगे, कभी ना कभी किसी न किसी को क्या है, बूढ़ा होना ही है। आज हम स्वस्थ है और यंग है, तो क्या कल क्या है, बूढ़े हो जाएंगे। तो इसी तरह से मोबाइल कहता है तुझे भी जो है एक ना एक दिन क्या है, बूढ़ा होना ही था। तुम कब तक जवान होते थे, कब तक तुम्हारा बोलबाला होता था, कोई ना कोई तुम्हारा क्या है जगह नया आ ही जाता था। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि तुम जो है अब तुम्हें बुरा तो होना ही था, और सदियों बहुत दिनों तक क्या है, बहुत सालों तक जो है तुम्हारा राज रहा है। अब क्या है, इसमें नाराज़ होने की कोई बात ही नहीं है। तो तुम क्या है, तुम एक तरह से कह रहा है कि तुम रिटायर्ड हो गए हो, ठीक है, एक तरह से कह रहे हैं कि तुम अब कुछ काम के नहीं हो, तुम बूढ़े हो गए हो, मोबाइल कहता है। और ये क्या है, होना ही है। कहते हैं ना, अब तुम एक्टर लोगों को ले लो कि अब एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन जो है, दिलीप कुमार कहो, अमिताभ बच्चन कहो, अब या फिर शाहरुख खान कहो, ऐसे लोग जो है एक समय तक क्या है प्रसिद्ध रहते हैं। बाद में जैसे उनका बुढ़ापा आता है, वो लोगों को लोग क्या है भूलने लगते हैं, उनकी जगह पे नए नए क्या है हीरो आते हैं। हर एक वस्तु, हर एक मनुष्य की बात ही वैसी है कि कोई ना कोई जब आता है तो उसे क्या है चले जाना है, अर्थात वो क्या है पुराना हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है और क्या है ओल्ड हो जाता है। तो उसकी जगह क्या है नया जो है नई वस्तु आ जाती है, नया जो है नायक बोलो या कोई भी जो है क्या कहेंगे कैरेक्टर जो है, अर्थात नायक हीरो वो आएगा, कोई भी समझो। तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब किसी दफ्तर में चले जाओ तो बहुत सालों से काम कर रहा है बूढ़ा, उसका रिटायरमेंट आ जाता है तो उसे निकाल देते हैं, उसकी जगह पे क्या है नए लोगों को लेते हैं जो नए नए आविष्कार जानता हो, ठीक है, हर इसमें। तो इस तरह से क्या है हर एक को क्या है पुराना होना ही है, ओल्ड होना ही है, और उन्हें क्या है बूढ़ा होना ही है। तो यहाँ पर मोबाइल यही कह रहा है। अब टेलीफोन, अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं, पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल कि थोड़ी सी भी मिट्टी और सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में। अब ये अपनी मालकिन की जो है कंप्लेंट्स कर रहा है कि मेरी मालकिन जो है वो जो है कितनी मेरी सेवा करती थी, मेरे मुख पर जो है थोड़ी भी धूल नहीं रखने देती थी, इतना मुझे साफ रखती थी। और मुझे जो है क्या है दिन भर क्या है मैं गुनगुनाता करता है, मैं गाता रहता था, ठीक है, अर्थात फ़ोन किसी न किसी के आते ही रहते थे, मैं बजता ही रहता था, और क्या है मुझसे क्या है कोई ना कोई बात करता ही रहता था। ये जो है अपनी मालकिन के बारे में करते हैं। मुझे हमेशा वो क्लीन रखती थी, ज़रा भी क्या है मेरे मुख पर धूल नहीं बैठने देती थी, मुझे साफ़ रखती थी, और मेरे क्या है हमेशा क्या है गुनगुनाता रहता था, अर्थात मैं बजता ही रहता था, और मुझसे कोई ना कोई मेरे द्वारा बात करता ही रहता था। ये टेलीफोन कह रहा है। अब मोबाइल, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते।
अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। अब वो कहता है सही बात है, हर एक व्यक्ति कहो या हर एक वस्तु जो है नई आती है, बाद में थोड़े समय के बाद वो बूढ़ी हो जाती है, अर्थात ओल्ड हो जाती है, तो उसकी जगह पे क्या है नया ही आ जाता है। तो ये इस बात को क्या है तुम अपना लो, समझ लो, ठीक है, जान लो कि एक ना एक दिन क्या है मुझे भी जाना है। टेलीफोन, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। अब ये जो उसे उपदेश दे रहा है मोबाइल, ये उसे गुस्सा आ रहा है, वो क्रोधित हो जाता है टेलीफोन और कहता है कि मुझे सिखा रहा है क्या तू मुझे बता रहा है, तू मुझे उपदेश दे रहा है, ये एडवाइस दे रहा है। तो एक दिन जान ले कि तू भी ओल्ड हो जाएगा, तुझे भी यहाँ से जाना होगा। समय जो है एक जैसा नहीं होता, एक ना एक दिन क्या है, एक को जाना है, एक को आना है, फिर नया आना है, फिर पुराना जाना है, ओल्ड जाना है। तो ये जो है अब टेलीफोन बोल रहा है कि तेरे पास साथ भी ऐसे ही होगा, तब तू जानेगा कि किस तरह हमारे मन दिल पर जो है इन परिस्थितियों का वार चल रहा है, किस तरह हमें क्या होगा, तकलीफ़ हो रही है, कष्ट हो रहा है। ठीक है, चिट्ठी, पर्दे के पीछे से अब जो है इनके वार्तालाप चल रहा है, ये टेलीफोन क्रोधित हो रहा है मोबाइल पे, ये वार्तालाप चल रही है। अब आहिस्ते से चिट्ठी क्या करती है, पर्दे के आड़ में से देखती है चुपके से। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। अब एक आवाज़ आती है पीछे से और वो कहती है कि सच तुमने बराबर कहा कि समय एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आवाज़ दोनों देखते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो पर्दे के पीछे से क्या है, चिट्ठी और बात कर रही है, अर्थात पत्र। ठीक है, दोनों एक साथ, अरे यह आवाज़ तो दीदी के बक्से से आ रही है। तो अब ये कहते हैं जो बक्स होता है तो वहाँ से जो है ये आवाज़ आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं। दोनों बक्स खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। अब एक बक्से में जो है बहुत सारी चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसे खोलकर देखते हैं तो दंग हो जाते हैं कि किसी ने भी ये बक्सा खोला ही नहीं है, किसी ने ये चिट्ठियाँ पढ़ी ही नहीं है। तो उसका महत्व कितना गिर गया था, उसका महत्व कितना दूर हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। चिट्ठी कहती है, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उससे मैंने भी भुगता है। अब वो टेलीफोन से वार्तालाप कर रही है, वो टेलीफोन को कह रही है कि जो ट्रिंग ट्रिंग जो स्थिति तुम्हारी उस समय थी वो मैंने भी भोगता है। अर्थात मैं जब मेरा महत्व चला जा रहा था, जब तुम नए आए थे तो तुम्हारा महत्व अधिक हो रहा था, लोग तुम्हें मान रहे थे, तुम्हें पूछ रहे थे, तेरी प्रशंसा कर रहे थे और मुझे ज़रा भी वैल्यू नहीं दे रहे थे, मुझे ज़रा भी महत्व नहीं दे रहे थे। इस दुख को मैंने झेला है। टेलीफोन, वो कैसे? चिट्ठी, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे, बार बार मुझे चुमा कर जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देर हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। अब जो चिट्ठी अपने बारे में कह रही है कि पहले संदेश क्या प्रेमी प्रेमिका कैसे भेजते थे, तो अपने लेटर में जो है कभी कभी कोई इत्र भी लगा देता था, सेंट कहते, या फिर कोई गुलाब की जो पत्तियां होती है खुशबू के लिए, सुगंध के लिए, वो पत्र में डालकर एक प्रेमिका अपने प्रेमी को भेजती थी, या प्रेमी जो है प्रेमिका को भेजते थे। तो वो भी दिन थे, वो अभी उसे याद कर रही है उन दिनों को, तो मुझे कितना महत्व दिया जाता था। अब तो ऐसा है, तुम जब से आ गए हो, टेलीफोन को डांट रही है कि जब से तुम आ गए हो लोगों ने लिखना ही भूल गया, उन्हें लिखने ही नहीं आ रहा है, जो भी लिखो बोलेंगे तो लिखने नहीं आ रहा, पत्र लिखना भूल गए हैं वो लोग। तो ऐसे वो, और हमेशा क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक टेलीफोन में ही क्या करते हैं, गिटर पिटर, अर्थात बातें करते रहते हैं। मोबाइल दिलासा देते हुए, अब मोबाइल क्या है, चिट्ठी को क्या कर रहा है, सहानुभूति दे रहा है, दिलासा करता है, सहानुभूति दे रहा है और कहता है, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेरफेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। अब चिट्ठी जो है, मोबाइल जो है
चिट्ठी बहन को क्या बोल रहा है, पत्र को क्या बोल रहा है कि तुम नाराज़ ना हो, निराशा ना हो, कि ये क्या है, समय है, आता जाता रहता है, तो ये सभी के साथ होना ही है। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं ये मानव जाति कल या नई खोज कर दे, कल क्या नई खोज कर दे। अब ये कहती है, चिट्ठी समझा रही है, मोबाइल जब उसको समझाता है, सहानुभूति देता है, सहानुभूति देता है और कहता है कि ये तो क्या है, समय का खेल है, समय कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा रहता है, तो ये क्या है, फेरा फेरी है समय की, तो इसमें निराश होने की बात नहीं है, दुख होने की बात नहीं है। तो ये इस पर चिट्ठी कहती है, तो यही बात मैं टेलीफोन को समझा रही हूँ कि तुम्हारे आने से वो क्यों क्रोधित हो रहा है, वो क्यों नाराज़ होता है, वो क्यों चिढ़ रहा है, ये क्या है, बल्कि खुशी खुशी क्या है, तुम्हारा स्वागत करना चाहिए उसे। और क्या है, ये कोई भी वस्तु जो है दुनिया में क्या है, हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसे ख़त्म होना ही है, उसे मिट जाना ही है। कोई हो, कभी रात होती है, जब दिन का उजाला होता है तो सूर्य डूब जाता है, तो रात आती है, तो फिर उजाला होता है, तो ये इसी तरह जो है रात का दिन होता है, दिन का रात हो जाता है। तो हर एक वस्तु जो है एक आनी है, फिर एक को जानी है, तो इसमें क्या है, क्रोधित होनी नहीं है। और सब क्या है, नश्वर है, अर्थात क्या है, सब मिटने वाली वस्तु है, कोई भी हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेगा, ना मनुष्य रहेगा ना वस्तु रहेगी, सभी को एक ना एक दिन क्या है, ख़त्म होना है, ये चिट्ठी कहती है। मानव जाति कल क्या नई खोज कर दे। अब वो कहती है मोबाइल को, आज तुम हो, कल वो और नई चीज़ लाकर तुम्हें क्या करेगी, तुम्हें भी ख़त्म कर देगी, उस नई वस्तु को वो अपनाएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब मोबाइल, तुम सत्य कह रही हो, अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। अब पहले जो मोबाइल था वो क्या था, सिर्फ सुनने का था। अब आज आधुनिक युग में क्या है, नया मोबाइल क्या आ गया है कि हम क्या है, घर बैठे, विदेश में बैठे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को हम देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल वही कह रहा है कि मैं तो अब ठीक हूँ, फिर अब आने वाला जो मोबाइल है, नया मोबाइल जो आएगा, उसमें क्या है, सुनोगे भी, देखोगे भी, ठीक है, तो और लिखोगे भी, तो ये सब तीनों क्रियाएँ उसमें रहेगी। ये क्या कहता है, चिट्ठी को बता रहा है। तब मेरा महत्व चला जाएगा और वो मोबाइल का महत्व ज़्यादा रहेगा। चिट्ठी मुस्कुराते हुए, इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। अब वो कहती है चिट्ठी कि जितना भी मिलता है भगवान का क्या है, धन्यवाद करो कि हमें जो भी है हम उस पर खुश हैं, ठीक है, और जितना मिल रहा है उसमें भी हम क्या है, खुश होना चाहिए। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। अब ये दोनों की जो बातें थी, इतनी अच्छी बातें जिससे मनुष्य कुछ सीख पाता है, तो ये सब बातें सुनकर टेलीफोन क्या करता है, उन दोनों को क्या करता है, गले लगा लेता है। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंग टोन बज उठी, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब जैसे ही वो लोग गले मिलते हैं तो क्या है, मोबाइल में क्या है, एक धुन बज जाती है, एक रिंग बजती है, जिसमें गाना कौन सा था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने नहीं जाना। तो ये जो है यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है लेखिका ने कि हर एक वस्तु जो है क्या है, शाश्वत नहीं है, अर्थात हमेशा के लिए नहीं है, एक ना एक दिन क्या है, उसे मिटना है, ख़त्म होना है। जैसे फूल खिलते हैं, फिर क्या है, मुरझा जाते हैं, फिर नए फूल खिलते हैं, तो इस तरह से जो है प्रकाश होता है, फिर अंधकार हो जाता है। तो हर एक वस्तु जो है शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, ख़त्म होने वाली होती है। तो यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया है लेखिका ने। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर जो है मैं आप लोगों को भेजूँगी। नमस्ते।